हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 9 को पढ़ा था एंड आई होप कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। Now, in today's class, we are going to start with our new chapter, which is chapter number 10, and the title of the chapter is Electricity and Circuits. So, बच्चों, आज के चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट दोनों को ही समझने वाले हैं। So, let's start with the chapter. सबसे पहले यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन गिवन है। इंट्रोडक्शन में आपसे बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट लिव कंफर्टेबली। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो पाती? नहीं हो पाती, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी की हमें रिक्वायरमेंट है इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर हाउसेज इलेक्ट्रिसिटी का नीड होता है, इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, इन सारी जगह पे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की नीड हमें होती है। मोस्ट ऑफ आवर मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर जो मशीन्स होती हैं वो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। अब बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो इन दिस चैप्टर हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, अबाउट द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क, राइट। सो इन तीनों ही टॉपिक को हम आज के चैप्टर में कवर करेंगे। उससे पहले बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ न्यू टर्म्स गिवन है। ये न्यू टर्म्स आपको अच्छे से पढ़नी है और इनके मीनिंग्स को भी अच्छे से समझना है क्योंकि इन टर्म्स को हम आगे के चैप्टर में यूज करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमारी डेली लाइफ में। इट इज द नीड ऑफ एवरी हाउस होल्ड पीपल, और ये हर घर के लोगों की जरूरत भी होती है। इन आवर सराउंडिंग देयर आर सो मेनी डिवाइसेस व्हिच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मिक्सचर ग्राइंडर है, आपका वॉशिंग मशीन है, आपका एसी है, आपका फैन है, आपका लाइट है, ये सारी चीजें बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होती है, राइट। सो हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको एक्टिविटी गिवन है। इसमें आपको क्या करना है? आपको लिस्ट बनानी है डिवाइसेस की अराउंड यू जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ वर्क गिवन है, यहाँ पे आपको डिवाइसेस बताने हैं। नाउ एसी, वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सारे ही डिवाइसेस होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं एंड इनको हम यूज करते हैं फॉर द कूलिंग पर्पसेस। जैसे कि जब भी आपको गर्मी लगती है आप क्या करते हो? आप फैन चलाते हो, आप एसी चलाते हो, राइट। उसके अलावा ट्यूब लाइट, आपके नियॉन लाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे ही लाइट होते हैं और इन सारे ही डिवाइसेस को हम यूज करते हैं सो दैट कि हमें लाइट मिल पाए। वैसे ही बच्चों एक्सरेज होते हैं, इंफ्रारेड थेरेपीज होती हैं, एमआरआई होते हैं, ईसीजी, ईईजी एंड बहुत सारे ऐसे अदर एप्लीकेशंस है इन मेडिकल साइंस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। इन आवर होम्स, अगर हम अपने घरों की बात करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से, राइट। सो अ पावर स्टेशन सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट एरियाज। सो जो पावर स्टेशन होता है, जो बिजली घर होता है बेसिकली, वो क्या करता है बच्चों? वो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी को टू डिफरेंट एरियाज। However, there are some other sources of electricity. लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ other sources of electricity भी होती हैं। जैसे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल होती है तो हम किसका यूज करते हैं? हम टॉर्च का यूज करते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं उसके स्विच को, तो जो बल्ब है वो ग्लो अप हो जाता है और हमें लाइट भी देता है। इन द टॉर्च, इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो बच्चों, टॉर्च में क्या होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं और यही इलेक्ट्रिक सेल्स हमारे क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रिक सेल, सो इट इज एन अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है बच्चों? अनदर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी के। एंड जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं हम उनको ढेर सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेडियो में, वॉच में, क्लॉक में, कैलकुलेटर में, कैमरा में, टीवी में, इवन
उसके अलावा अगर हम देखें रिमोट में, टीवी रिमोट में भी हम इलेक्ट्रिसिटी सेल्स का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप, पावर ऑफ द डिफरेंट डिवाइसेस हम डिफरेंट इलेक्ट्रिक सेल्स को यूज करते हैं, राइट। सो बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिविटी 2 गिवन है, इस एक्टिविटी 2 को आपको कंप्लीट करना है इन योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू बैटरी। अब बैटरी क्या होती है? अ सीरीज ऑफ 2 और मोर सेल्स इन द मैनर शोन इन द फिगर इज कॉल्ड अ बैटरी। सो बच्चों ये क्या होते हैं? ये सीरीज होती हैं 2 या फिर उससे ज्यादा सेल्स की इन अ मैनर, जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया गया है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। लेट अस टेक अ टॉर्च। अब हम क्या करेंगे? एक टॉर्च को लेंगे जिसमें हमें 2 इलेक्ट्रिक सेल्स की जरूरत पड़ती है, एंड जैसे ही हम उनको अंदर प्लेस करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम ज्वाइन कर रहे हैं 2 या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स को इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, तो वो एक बैटरी को बनाता है, राइट। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। सो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट पाथ होता है, राइट। कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ बल्ब एंड टू द अदर टर्मिनल ऑफ अ इलेक्ट्रिक सेल। तो जो हमारा पूरा कंप्लीट पाथ बन जाता है उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कनेक्ट करते हो 2 एंड्स ऑफ अ सेल टू अ बल्ब, आप क्या कर रहे हो? आप सेल्स के दोनों एंड को बल्ब से कनेक्ट कर रहे हो, और आप कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हो कॉपर वायर्स का। तो जो बल्ब है बच्चों वो जल जाता है। दिस इज बिकॉज आपने क्या किया है? आपने एक पाथ प्रोवाइड कर दिया है डिवाइस के लिए, और वहीं से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द बल्ब। इसी की वजह से आपको बल्ब जलता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो तो हो रहा है, लेकिन कहाँ से फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। और आपने यहाँ पे कॉपर वायर भी लगाया हुआ है, तो हमने पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया है। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ही जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो आपका जो बल्ब है वो लाइट अप हो जाता है। सो बच्चों आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा ही फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, राइट। When the circuit allows the flow of current, जब सर्किट क्या करता है बच्चों? अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट को, तब हम बोलते हैं कि वो जो सर्किट है वो कंप्लीट है और क्लोज्ड है। Whereas when the circuit does not allow the flow of current, जब सर्किट अलाउ नहीं करता है फ्लो ऑफ करंट को, तब हम बोलते हैं कि वो हमारा इनकम्प्लीट या फिर ओपन सर्किट है। द बल्ब विथ ब्रोकन फिलामेंट। अब बच्चों ऐसा बल्ब जिसमें क्या है? ब्रोकन फिलामेंट है, उसको हम फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं। Thus current must have a complete पाथ टू फ्लो। तो बच्चों अगर करंट को हमें पास करवाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कंप्लीट पाथ होना चाहिए, जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो या फिर करंट फ्लो कर पाए, राइट। फिर आता है बच्चों इलेक्ट्रिक स्विच। सो इलेक्ट्रिक स्विच क्या है बच्चों? कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। वी नो दैट कि जो बल्ब होता है वो लाइट अप हो जाता है कैसे? बाय टचिंग द बेस ऑफ द बल्ब to one of the terminal of the cell which is your positive or negative to the base of other terminal. Now जो light है बच्चों it gives off when the circuit is broken, which means कि जैसे ही आपका सर्किट क्या हो चुका है? ब्रोकन हो चुका है, तो जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है, क्योंकि जो करंट का फ्लो है वो यहाँ पे बंद हो गया है। Completing and breaking the circuit in this manner is not easy, right? For this purpose हम क्या करते हैं? We use a convenient arrangement जिसको हम इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं। So आप इलेक्ट्रिक स्विच से क्या करते हो? जब भी आपको लाइट को ऑन करना होता है तो आप स्विच को ऑन कर देते हो, जब आपको ऑफ करना होता है तो आप स्विच को ऑफ कर देते हो। सो इससे आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट भी कर रहे हो, और आप वापस जब स्विच ऑन करते हो तो सर्किट वापस कंप्लीट हो जाता है, तो इसी वजह से बल्ब भी जल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है। ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है इन योर लैब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यहाँ पे आपको क्लोज स्विच और सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच ओपन के बारे में बताया गया है। Thus, a switch is a simple device. तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्विच हमारा बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है that either breaks the current और सर्किट और कंप्लीट्स इट, विच मीन्स कि हमारा स्विच क्या है? कोई भी आपका एक सिंपल सा डिवाइस है, या तो वो क्या करेगा? सर्किट को कंप्लीट करेगा या फिर सर्किट को ब्रेक करेगा, राइट। सर्किट ब्रेक हुआ विच मीन्स कि स्विच ऑफ, लाइट ऑफ हो जाएंगी। सर्किट को कंप्लीट किया है विच मीन्स कि हमारा कंप्लीट सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, स्विच ऑन हो जाएगा। ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ द एलिमेंट्स व्हाइल ड्रॉइंग अ सर्किट इज वेरी cumbersome, right? So we therefore use symbols. अगर हम क्या करेंगे? अगर हम हर एक एलिमेंट की पिक्चर बनाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट कर पाए सर्किट एलिमेंट्स को इन द फॉलोइंग फिगर्स।
यहाँ पे आपको सिंबल्स भी गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये सिंबल होता है बच्चों सेल का, राइट। सेल के लिए आप इस सिंबल का यूज करेंगे। ये है बैटरी ऑफ सेल्स, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्विच है, ये आपका बच्चों लैंप है, एंड ये बच्चों क्या है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपका पूरा सर्किट है जिसमें आपको बैटरी दिख रहा है, स्विच है आपके पास, कॉपर वायर है, और ये आपका बल्ब है। नाउ अ सिंबल्स ऑफ कॉमन सर्किट एलिमेंट्स आर शोन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ फिगर इज ड्रॉन यूजिंग दिस सिंबल्स। तो यहाँ पे जो भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा है वो हमने बनाया है इन्हीं सिंबल्स को यूज करके, राइट। नाउ वी विल सी कि बल्ब क्या होता है। So you must have seen an electric torch bulb. आपने इलेक्ट्रिक टॉर्च बल्ब को तो देखा ही होगा। आपको क्या करना है, टेक अ बल्ब एंड आपको एग्जामिन करना है उसको बहुत ही केयरफुली विद द मैग्नीफाइंग लेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्मॉल वायर इनसाइड द बल्ब। सो बच्चों अगर आप ध्यान से इलेक्ट्रिक बल्ब को देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर बहुत ही पतला सा क्या दिखेगा, एक फिलामेंट दिखेगा, एक स्मॉल सा वायर दिखेगा। एंड ये जो फिलामेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए भी आपको दो थिक वायर्स भी दिखेंगे। नाउ एक जो वायर होता है वो कनेक्ट होता है आपके टिप ऑफ द बेस से, एंड जो अदर वायर होता है बच्चों वो कनेक्ट होता है मेटल से, कॉजिंग अराउंड द बेस ऑफ द बल्ब। नाउ ये जो दोनों टर्मिनल्स है वो फिक्स्ड है ऐसे वे में कि वो एक दूसरे को टच बिल्कुल भी नहीं करते। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है, बल्ब है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बल्ब भी दिख रहा है। नाउ कमिंग टू lighting up of a bulb with an electric cell. So take a torch cell and two wires. आपको क्या करना है, एक टॉर्च के सेल लेने हैं और दो वायर्स लेने हैं। आपको रिमूव करना है इंसुलेशन फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ ईच वायर एंड फाइंड वन एंड सी ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ द बल्ब। आपको क्या करना है, आपको वन एंड लेना है सी वायर का और उसको रैप करना है अराउंड द बेस ऑफ द बल्ब। उसके बाद आपको एक रबर बैंड लेना है अराउंड इट एंड आपको वहां पे रखना है। पुट एन इंसुलेटिंग टेप ओवर इट, और उसके बाद क्या करना है, आपको उसको क्या करना है बच्चों, टेप से कवर करना है। फिर आपको क्या करना है, टॉर्च द अदर एंड डी फॉर द सेकंड वायर टू अ मेटल टिप एट द बेस। फिर उसके बाद आपको उसको प्रेस करना है अपने फिंगर के साथ ऑफ योर राइट हैंड, एंड आपको वापस क्या करना है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग टेप को लगा देना है। टच एंड ए ऑफ द फर्स्ट वायर टू द पॉजिटिव टिप and end of B of the second wire to the negative tip of the cell। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद keep ends A and B pressed with the thumb finger। अब आपको क्या करना है, A और B को प्रेस करना है thumb and finger से of the left hand। now bulb will light up। तो जो बल्ब है वो बच्चों जल जाएगा। since it is troublesome to hold the wires, अब हमारे लिए बच्चों क्या हो रहा है, वायर्स को होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है at a fixed place with your fingers, insulating tape और rubber bands, it is advisable कि हम क्या करें, to screw the bulb in a bulb holder figure, right? and an electric cell is also in all holder figure B। so हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो होल्डर है उसका यूज करते हैं सो दैट कि हमें एक ही जगह अपने फिंगर्स का यूज करके उसको फिक्स स्पेस पे ना रखना पड़े। फिर आता है बच्चों क्वेश्चंस, हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। नेवर जॉइन द वायर्स कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। आपको कभी भी वायर को ज्वाइन नहीं करना है जो कि कनेक्टेड है दोनों ही टर्मिनल से। इफ यू डू सो तो होगा क्या बच्चों, जितने भी केमिकल्स हैं इन द इलेक्ट्रिक सेल्स वो बहुत फास्ट यूज हो जाएंगे एंड जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। यू मे यूज इंसुलेटिंग टेप टू फिक्स द टू वायर्स टू द बल्ब, व्हिच मींस कि अगर आपको कोई भी वायर को क्या करना है, फिक्स करना है, तो आप इंसुलेटिंग टेप का यूज कर सकते हैं। फिक्सिंग द वायर टू द इलेक्ट्रिक सेल्स यूजिंग रबर बैंड्स एंड टू द बल्ब यूजिंग इंसुलेटिंग टेप इज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। लेकिन इसको करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सो ऑल्टरनेटिवली आपको बल्ब होल्डर को बाय करना पड़ेगा एंड स्क्रू करना पड़ेगा बल्ब को उसके अंदर एंड अटैच करने पड़ेंगे आपको दो वायर्स शॉन अलोंग साइड, राइट। फिर बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4 गिवन है। सो एक्टिविटी 4 में आपको अरेंजमेंट्स गिवन है, सो आपको ये कंप्लीट करना है एट योर लैब। नाउ फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब लाइट अप और नॉट। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे क्या बच्चों सिचुएशंस दिए हुए हैं, राइट, इस एक्टिविटी में, और आपको ये बताना है कि कौन से सिचुएशन में बल्ब लाइट करेगा और कौन से में नहीं करेगा। यू विल फाइंड दैट कि जो बल्ब है बच्चों वो लाइट अप कब होगा, जब बल्ब एंड वायर्स फ्रॉम अ कंप्लीट पाथ विच स्टार्ट एट वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल
एंड एट द अदर टर्मिनल, सो तभी वो जो हमारा क्या है बच्चों, पूरा सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है तभी वो बल्ब लाइट अप होगा। अगर हमें कोई भी गैप देखने को मिलता है पाथ में तो जो बल्ब है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो आपको यहाँ पे वही करना है, यहाँ पे आपको देखना है, बताना है कि कौन सा पाथ आपका कंप्लीट है, कौन सा नहीं है, किसमें जो बल्ब है वो लाइट अप होगा, किसमें नहीं होगा। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो पाथ है वो ब्रेक हो चुका है, तो इस केस में बल्ब लाइट अप नहीं होगा। तो आपको इसी तरीके से बताना है कि कौन से कंडीशंस में होगा। Now coming to working of a torch. Examine the inside of a torch. We find that कि torch के पास भी बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, स्विच होते हैं एंड आउटर बॉडी भी होती है। When switched on, a metal strip move inside the torch, which means कि जब आप बाहर से क्या करते हो, स्विच को ऑन करते हो किसी भी टॉर्च का, तो जो भी मेटल स्ट्रिप है बच्चों वो इनसाइड मूव होती है टॉर्च में, एंड जो बल्ब है वो ग्लो होता है और हमें हीट और लाइट देता है। इन द टॉर्च देयर आर 2 और 3 सेल्स जो कि प्लेस होते हैं इस वे में कि जो पॉजिटिव एंड होता है एक टॉर्च का एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर सेल, वो क्या होते हैं बच्चों, वो उसी तरीके से प्लेस होते हैं। द सेल्स आर इन सीरीज एंड व्हेन वी स्विच ऑन द टॉर्च इट गिव्स लाइट एंड हीट। तो हमने सेल्स को क्या किया है बच्चों, इस तरीके से प्लेस किया है कि जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो जो लाइट है वो हमेशा ही लाइट अप होगी और हमें लाइट और हीट दोनों ही देगी। सो बच्चों यहाँ पे आपको इनसाइड पोजीशन ऑफ अ टॉर्च भी गिवन है, आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉर्च या फिर बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। सो दिस इज योर फिलामेंट, ये आपका रिफ्लेक्टर होता है, ये आपका बच्चों प्लास्टिक कवर होता है जो आपको बाहर से दिखता है, ये आपके मेटल स्विचेस होते हैं, ये आपका स्लाइड स्विच होता है। आपने क्या देखा है कि जब भी हम टॉर्च को स्लाइड करते हैं स्विच ऑन और ऑफ होता है, तो ये वही स्लाइड स्विच है। ये आपके सेल्स हैं इन अ सीरीज, राइट। जब आप टॉर्च को खोलेंगे तब भी आपको सेल्स दिख सकते हैं, तो ये आपके सेल्स इन सीरीज। ये है आपका लैम्प कॉन्टैक्ट और ये है आपकी मेटल स्प्रिंग। नाउ कमिंग टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस through which an electric current can flow. So बच्चों इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं थ्रू विच जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, आपको याद रखना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, लेकिन इंसुलेटर्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल वायर्स बट नॉट थ्रू एयर, दिस मेटल इज अ कंडक्टर। सो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे मेटल वायर्स के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है। Whereas जो एयर है हमारा वो हमारा नॉन कंडक्टर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एयर है वो इंसुलेटर है, राइट। बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। Whenever we want to make a circuit to use the electric current in some way, for example to light a bulb, to run a fan, work on an oven, we use wires made up of metal, which means कि जब भी हमें कोई भी चीज चलानी होती है, चाहे वो बल्ब हो चाहे वो पंखा हो, हम क्या करते हैं, हम वायर्स का यूज करते हैं जो कि मेटल के बने होते हैं, जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जो कि बच्चों बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं करंट के। However, we cannot use base wire as this would be dangerous. लेकिन हम इनको बेस वायर की तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अब जो बच्चों बेस वायर होता है, इट कैरिंग करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आपका बेस वायर ही मेटल का होगा तो उसकी वजह से आपको करंट भी लग सकता है। ऑल्सो अगर आपका जो बेस वायर है वो एक्सीडेंटली टच कर देता है सम अदर कंडक्टर को, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है कंडक्टर में, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। इसी वजह से जितने भी वायर्स होते हैं बच्चों उनको हम कोट करके रखते हैं, किससे, इंसुलेटिंग मटेरियल से, जैसे कि प्लास्टिक। आपने देखा भी होगा कि जो वायर्स होते हैं, वायर्स के अंदर मेटल होता है लेकिन बाहर से वो पूरी तरीके से प्लास्टिक से कवर होते हैं। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, काउंट एल्केनब्रारो वोल्टा जो कि इटालियन फिजिशियन थे, इनको जाना जाता है इनके काम के लिए इन इलेक्ट्रिसिटी। ही मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी जिनको नाम दिया था वोल्टेइक पाइल। सो इन्होंने क्या किया था, पहली इलेक्ट्रिक बैटरी को बनाया था। You would have also noticed that outer coverings of switches, regulators, fan, plugs, sockets, ये सारे ही बच्चों आपके इंसुलेटिंग मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि आपके प्लास्टिक या फिर बैकलाइट।
नाउ दिस सेव्स यू फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। अब हमने क्यों बाहर से कवर किया है, क्यों इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया है, ताकि हमें करंट ना लगे, हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच पाए। हैंडल्स ऑफ टूल्स जैसे कि आपके स्क्रू ड्राइवर, पाइलर्स, अगर आप देखेंगे, अगर आपके घर में है आप देख सकते हो स्क्रू ड्राइवर को भी, तो बच्चों वो भी आपका कवर होता है इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ। Now the electricity used at home is generated by our large generators far away from the city. Now it is brought to our houses using a thick wires, which means कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमें हमारे घर में मिल रही है वो जनरेट कहाँ से हुई है, वो बड़े बड़े जनरेटर से जनरेट हुई है जो कि हमारी सिटी से बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन हमारे घर तक लाइट कैसे पहुंच रही है, क्योंकि हम वायर्स का यूज करते हैं। सो यू शुड नेवर डू एनी एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी। आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है विच इज यूज एट होम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइडेड बाय सेल्स इज हाउएवर वेरी सेफ, राइट। जो भी आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हो सेल्स के थ्रू वो आपके लिए सेफ होता है, लेकिन जब आप डायरेक्टली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सो बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिविटी 5 गिवन है, ये एक्टिविटी 5 आपको कंप्लीट करनी है इन योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ड्राई सेल। सो बच्चों ड्राई सेल क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप का सेल है जो कि हम यूज करते हैं टॉर्च में एंड ट्रांजिस्टर में, उसको हम ड्राई सेल बोलते हैं। नाउ लेट अस ओपन अप अ ड्राई सेल एंड सी इट्स पार्ट। हम क्या करने वाले हैं, हम ड्राई सेल को ओपन करेंगे और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो भी हम देखेंगे। सो बच्चों ड्राई सेल हमारा जिंक कार्बन सेल होता है एंड जो आउटर पार्ट होता है सेल का वो मेटल से बना होता है। और कौन सा मेटल हम यूजुअली यूज करते हैं, जिंक का यूज करते हैं। नाउ जो नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का उसको हम कनेक्ट करते हैं जिंक से, एंड वाइल जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं कार्बन रॉड से। नाउ बच्चों एक केमिकल होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल एंड जो कि मिक्सचर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का और ग्रेफाइट का। नाउ इट इज फाउंड सराउंडिंग द कार्बन रॉड अ थिन बैग ऑफ क्लोथ, राइट। अभी क्या करता है ये जो आपका केमिकल है ये सराउंड करता है कार्बन रॉड को। जो स्पेस है बिटवीन द जिंक केस एंड बैग ये फिल्ड होता है विद अ थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये भी आपको याद रखना है। सो होता क्या है, द केमिकल एंड द जिंक मेटल ये दोनों साथ में काम करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट को। अब बच्चों ये जो जिंक होता है ये बहुत ही स्लोली ईटन होता है, इट इज स्लोली ईटन अवे एज द केमिकल एनर्जी ऑफ द जिंक इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ ये आपका प्राइमरी सेल होता है एंड ये जो सेल है बच्चों इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन वंस देयर केमिकल्स आर यूज्ड अप। आपने एक बार अगर इनके केमिकल को यूज कर लिया है आप वापस इन सेल को यूज नहीं कर सकते। जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, लेकिन जो आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं वो आपके रिचार्जेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड acid battery in car turns the starter motor and then recharge when the engine is running। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके क्या होते हैं लेड एसिड बैटरी होते हैं आपके कार में, ये टर्न करते हैं स्टार्टर मोटर को एंड वापस क्या हो जाते हैं, रिचार्ज भी हो जाते हैं जैसे आप इंजन को रन करते हो। ड्यूरिंग रिचार्जिंग जो एनर्जी है होती है बच्चों वो स्टोर हो जाती है बैटरी में। Another type of cell is the button cell and ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट साइज ऑफ अ बटन, तभी इसका नाम भी बटन सेल रखा गया है। इट इज यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसको हम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी रिस्ट वॉचेस होती हैं उसमें बटन सेल आपको देखने को मिलेंगे, कैलकुलेटर में, हियरिंग एड्स में, इन सभी में ही हम बटन सेल का यूज करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आपको फिगर भी गिवन है, ये फिगर है आपके ड्राई सेल की। ड्राई सेल में आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपका पिच सील है, राइट, ये आपका मेटल कैप है जो कि पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका एनोड है जिसमें आपको जिंक इनर केस देखने को मिलेगा। ये बच्चों आपका कैथोड होता है जो कि आपका ग्रेफाइट रोड है, और मैंने आपको कहा था कि बीच में क्या होता है, पेस्ट होता है, राइट। सो बच्चों ये आपका पेस्ट है। नाउ उसके बाद हमारे पास होता है बच्चों सोलर सेल। अब सोलर सेल क्या है, सोलर सेल हमारा सेल है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यू मे हैव सीन अ कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर देखा होगा जो कि काम करता है सोलर सेल पे। नाउ बच्चों सोलर सेल इन अ पैनल ये आपको पावर देता है टू स्ट्रीट लाइट एंड वाटर पंप्स इन द रिमोट प्लेसेस वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वहां पे सोलर सेल काम करते हैं। कमिंग टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है, मटेरियल्स दैट आर मिडवे बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब कि ऐसे मटेरियल ना तो पूरी तरीके से वो कंडक्टर है ना ही पूरी तरीके से वो इंसुलेटर है, राइट। इन देयर एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिसिटी उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, राइट। सो आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं।
नाउ कमिंग टू समिंग अप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम दी केमिकल एनर्जी और उसको अंदर स्टोर भी करके रखता है। बैटरी हमारा कॉम्बिनेशन होता है दो या फिर उससे ज्यादा सेल्स का। एंड इलेक्ट्रिक सेल कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज सर्किट। इलेक्ट्रिक सेल क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक सेल आपका जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन किसमें? आपके क्लोज सर्किट में। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो भी करंट है बच्चों वो फ्लो होता है इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। एक सब्सटेंस जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को ताकि वो फ्लो कर पाए थ्रू, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर ये कभी भी अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। जैसे कि आपके प्लास्टिक, रबर, पेपर, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल होते हैं इंसुलेटर्स के। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम यूज करते हैं टू सम अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एट होम। सम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स जैसे कि आपके ड्राई सेल्स लाइक कार बैटरीज एंड बटन सेल्स, ये सारे आपके एग्जांपल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स के। अब बच्चों जो सोलर सेल होता है वो कन्वर्ट करता है आपके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और सोलर सेल हम सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं? ऐसे रिमोट प्लेसेस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी अवेलेबल नहीं होती है। सो बच्चों इसी के साथ हमारे ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।